Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 7 of class 6th, that is the living and the non-living world. So, before we proceed with the today's video, let us first revise what we have studied in the previous sessions. तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पायर कर सकते हैं। रेस्पायर करने का मतलब ये है कि जितने भी जो ज़िंदा इंसान हैं वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन को लेते हैं। वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये पूरा प्रोसीजर जिसके अंदर हम सांस ले भी रहे हैं और सांस बाहर भी छोड़ रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी धरती पे, तो सबका जो ब्रीदिंग का प्रोसीजर है वो भी अलग अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे टाइगर है, कैट है, डॉग है या फिर हम खुद इंसान हैं, हम किस चीज़ की मदद से सांस लेते हैं? हम लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। द इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास होपर breathe through the air holes, spiracles, present on the surface of their bodies. तो वहीं कुछ दूसरे इंसेक्ट हैं यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि कॉकरोच है, फ्लाइज हैं, मॉस्किटो है या फिर ग्रास होपर हो, ये किसकी मदद से सांस लेते हैं? इनकी जो बॉडी होती है उसका जो सरफेस है वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छेद प्रेजेंट होते हैं और उनको हम एयर होल्स बोलते हैं। तो ये कॉकरोचेस वगैरह उन एयर होल्स की मदद से सांस अंदर ले पाते हैं। अब अगर जो एयर होल्स हैं इनको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया है तो उनका नाम क्या है? स्पायरिकल्स। तो अगर आपको कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि कॉकरोचेस कैसे ब्रीद करते हैं, किस चीज़ की मदद से ब्रीद करते हैं, तो आप या तो एयर होल्स लिख सकते हो या फिर आप स्पायरिकल्स भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो फिशेस वगैरह थी वो गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। और ये कैसे लेते हैं? ये तो पानी में रहती हैं, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है पानी के साथ, उस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ये गिल्स की मदद से अपने अंदर लेती हैं। वहीं अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास में बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर, और इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यानी सीधी भाषा में कि जो पेड़ पौधे हैं वो स्टोमेटा की मदद से ब्रीद करते हैं। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द एक्वाटिक प्लांट टेक इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वहीं जो एक्वाटिक प्लांट हैं यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, तो वो प्लांट कैसे लेंगे ऑक्सीजन? पानी के अंदर ही जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेते हैं। जैसे कि जो फिशेस ले रही थी ना जिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, वैसे ही जो एक्वाटिक प्लांट है वो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही लेती हैं। अब होगा क्या? हम जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रेस्पायर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी?
एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी रेस्पिरेशन है क्या, वो हम देखते हैं। द रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ breakdown of food in the body of an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर खाने का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब है कि जो खाना है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटता है। कहाँ टूटता है? हमारे शरीर के अंदर टूटता है। पर किस चीज़ की मदद से टूटता है? ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। मतलब ऑक्सीजन प्लस फूड, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। इनके टूटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है वो और साथ में एनर्जी रिलीज होंगी। यानी खाना टूटा किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। उसके टूटने की वजह से क्या क्या चीज़ें रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, पानी रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी को तो हमारा शरीर यूज़ कर लेगा, पानी की भी रिक्वायरमेंट है, पर किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं कि क्या होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट थ्रू एक्सलेशन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी और ये जो पानी है, पानी का कुछ अमाउंट वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्सहेल हो जाएगा। यानी कि हम जब सांस छोड़ेंगे तो वहाँ पे जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये बेसिक पूरा प्रोसीजर होता है रेस्पिरेशन का। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम छठी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से, इसी प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड। तो हमें ये चीज़ पता है कि जितने भी जो जिंदा प्राणी हैं वो सारी चीज़ें किस चीज़ का यूज़ करती हैं? फूड का यूज़ करती हैं, यानी कि खाने का यूज़ करती हैं। खाने से क्या होता है? एनर्जी आती है जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ होगी। अ पार्ट ऑफ फूड वी यूज़ इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। तो जो खाना हमने खाया उसका कुछ हिस्सा तो एनर्जी बनाने के काम में आया और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज हो गई। यूटिलाइज का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे उसका यूज़ हो गया। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड इज़ द वेस्ट मटीरियल। पर अब कौन सा हिस्सा बच गया खाने का जो कि हम यूज़ नहीं कर पाए? मतलब कुछ तो हिस्सा था जो हमने एनर्जी बना ली, अब जो बाकी का हिस्सा बच गया उसको हम वेस्ट मटीरियल बोलते हैं। आवर बॉडी also produces waste material in other life processes like respiration। तो एक्सक्रीशन के अलावा खाने का जब हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं उसके अलावा भी जब रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है तब भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या था? CO2 वगैरह थी। The waste material being poisonous needed to be removed from the body of the organism। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमें हमारे शरीर के अंदर बन रहा है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। पॉइजनस का मतलब है जहरीला है। तो इसीलिए इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ removal of waste material
बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसीजर जिसके अंदर जो ये वेस्ट मटेरियल है इसको हम हमारे शरीर से रिमूव कर रहे हैं। रिमूव का मतलब है बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको उसके शरीर से बाहर निकालने के प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। The waste material are excreted as urine, feces and sweat। तब ये जो वेस्ट मटेरियल बने हैं हमारे शरीर के अंदर, ये किस किस फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट करे जाते हैं, यानी किस किस चीज़ों के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल है यूरिन। यूरिन का मतलब है कि जितना भी बॉडी के अंदर जो लिक्विड मैटर है वहाँ से कैसे हम चीज़ों को बिल्कुल फिल्टर आउट करके और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं। फीकस का मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड खाना है, हमने ऊपर बात करी थी कि एक हिस्सा तो खाने का यूज़ हो जाता है जो कि हम एनर्जी बनाने के काम में ले रहे हैं, पर जो बाकी का हिस्सा बच जाता है जो कि यूज़ नहीं हुआ, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसी को हम फीकस बोलते हैं। तो यानी कि और स्पेसिफिकली हम बोलें तो फीकस का मतलब है अनडाइजेस्टेड खाना, मतलब कि ऐसा खाना जिसको हमारा शरीर नहीं पचा पाया। और जो तीसरा वेस्ट मटेरियल है वो है स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना। तो ये जो यूरिन हुआ, फीकस हुआ और जो स्वेट हुआ, ये कुछ वेस्ट मटेरियल हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। तब अगर कोई चीज़ को हम बाहर निकाल रहे हैं तो मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऑर्गन्स उससे रिलेटेड काम भी कर रहे होंगे, यानी ऑर्गन काम करेंगे तभी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से बाहर निकल पाएगा। तो हमारे शरीर के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करवाते हैं। तो सबसे पहला है किडनी। किडनी क्या करती है? यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। लंग्स हैं। लंग्स क्या करते हैं? जो CO2 वगैरह है, जो ऑक्सीजन है, उसको एक्सचेंज करवाते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। और जो CO2 भी बाहर आएगी वो पहले लंग्स के अंदर आती है और फिर ही हमारे शरीर से बाहर जाती है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? फीकस को रिमूव करवाने में मदद करवाती है। और फिर लास्ट है स्किन। स्किन क्या करवाती है? जो हम पसीना बाहर निकालते हैं वो स्किन की मदद से ही बाहर निकलता है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि जो वेस्ट मटेरियल है इनको बॉडी से बाहर निकालने के अंदर हमारी मदद करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरिन है उसको कौन फिल्टर करवाएगा? किडनी। फीकस को कौन बाहर निकलवाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। स्वेट को कौन बाहर निकलवाएगा? हमारी स्किन। और जो लंग्स बची है, ये जो एयर है, मोस्ट स्पेसिफिकली जो CO2 है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड produced by animals during respiration is released from the body through exhalation। वहीं जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, जब हमने रेस्पिरेशन की बात करी थी तो हमने यही बोला था कि CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल वहाँ बनती है।
तो जो CO2 बनी है वो हमारे शरीर से जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि सांस बाहर निकालते हैं तब हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाती है। प्लांट ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय टाइनी प्रोसेसेस कॉल्ड स्टोमेटा। वहीं अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वो भी जो CO2 है उसको रिलीज़ करते हैं रात के टाइम पे। तो वो कैसे करेंगे? उनके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं उसकी मदद से ये रेस्पायर करेंगे CO2 को। द प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो और भी कुछ अमाउंट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे शरीर से बाहर निकलवाते हैं। These waste products are either stored in the different part like leaves, bark and fruit or are removed as various secretions like gums, resins and latex। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ कहाँ स्टोर रहते हैं प्लांट के अंदर? उनके अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पत्तियाँ हैं, बार्क का मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर, उसके जो फ्रूट हैं उनके अंदर, या फिर जो ये प्लांट होते हैं ये कुछ सिक्रीशंस करवाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि गम्स का सिक्रीशन करवाते हैं, रेजिन्स का और लेटेक्स वगैरह का ये सिक्रीशन करवाते हैं। प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को कुछ ऐसे तरीके से प्रोड्यूस करवाते हैं और इस तरीके से स्टोर करते हैं कि ये जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है।